नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश में इस वक्त दो चीजें सुर्खियों में हैं। एक तो है चुनाव और दूसरा किसान आंदोलन। जहां एक तरफ बंगाल में चुनाव के इस दौर में सियासत गरमाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ देश के विभिन्न हिस्सों में कृषि कानून के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अब किसान नेता जगह जगह महापंचायत का भी आयोजन कर रहे हैं और दूर दराज गाँव में जाकर किसानों का समर्थन मांग रहे हैं। तो वहीं अब कृषि कानून के विरोध और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के आहट के बीच दिल्ली हरियाणा से सटे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पंचायत का दौर शुरू हो चुका है। इसी क्रम में मंगलवार को मुजफ्फरनगर के चरथावाल विधानसभा के पीपल शाह गांव में क्षत्रिय समाज की एक बैठक हुई। हालांकि ये पंचायत तो थी ग्राम पंचायत के आरक्षण के विरोध में, लेकिन अचानक मुद्दे से भटकते हुए पंचायत के सभागण सामाजिक कुरीतियों पर बहस करने लगे। इसके बाद पंचायत की अध्यक्षता करने वाले ठाकुर पूरण सिंह ने ऐसा मुद्दा उठाया जिसे स्कूल जाने वाले लड़कों और लड़कियों की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इस पंचायत में पूरण सिंह ने लड़कों के हाफ पैंट और लड़कियों की जीन्स टॉप पहनने पर बैन लगा दिया और यह भी कहा कि यदि किसी ने इस फरमान का उल्लंघन किया तो उसे दंडित भी किया जाएगा। नियमों का पालन न करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय तक उन्होंने ले लिया। पंचायत के मुखिया ठाकुर पूरण सिंह ने कहा कि जिस देश और समाज की संस्कृति नष्ट होगी, वो देश और वो समाज अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। उसे समाप्त करने के लिए किसी तोप या बंदूक की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इस बार चुनाव में शराब जैसी कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूसरी व्यवस्था यह है कि जो गांव में नई उम्र के लड़के लड़की हैं, वो गांव में निक्कर, जिसे हाफ पैंट कहा जाता है। हम ये कह रहे हैं कि आज के बाद किसी भी गांव में कोई भी लड़का यदि हाफ पैंट पहनकर घूमता मिला तो समाज उसे दंडित करेगा। तीसरी बात यह है कि हम सभी के घर में लड़कियां हैं और आज हमारी लड़कियां पढ़ने जा रही हैं। ठीक है, उन्हें पढ़ाओ, बिना दहेज के उनका विवाह कराओ, ये सब ठीक है, लेकिन लड़कियां जीन्स पहनकर या आपत्तिजनक कपड़े पहनकर बाहर ना जाएं। समाज के लिए ये अच्छी बात नहीं है। इस पर उन्होंने ये भी कहा कि समाज एक मत होकर उन्हें पाबंदी लगाए। जो भारत की संस्कृति है और जो हमारी संस्कृति के परिधान है, उन्हीं कपड़ों का वो प्रयोग करें, ना कि जीन्स टॉप पहनकर गांव से बाहर जाएं। अगर स्कूल कॉलेज में पैंट स्कर्ट यूनिफॉर्म पहनने की परंपरा है तो स्कूलों का भी बहिष्कार किया जाएगा। अब इसमें गौर करने वाली बात तो यह है कि पंचायत में उपस्थित सभी गण उन लोगों ने पूरण सिंह की इस बात की सहमति भी जताई। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पंचायत का मुद्दा तो था आरक्षण, लेकिन मुद्दा कहां खो गया। तो बता दें कि बैठक के आखिर में पंचायत में कहा गया कि सरकार सभी गांव में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करे, सभी गांव के सामान्य हो और जिससे प्रत्येक गांव में सामान्य हो, ओबीसी हो, एससी हो और किसी भी वर्ग का हो, चुनाव लड़ने का हक मिले। चलिए, भूले भटके ही सही, बैठक के आखिर में ही सही, लेकिन मुद्दे पर बात तो हुई। लेकिन जिस तरह से फैसले इस पंचायत में लिया गया है, क्या वो सही है? अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस फैसले से क्या उन बालक बालिकाओं के हितों के साथ उल्लंघन नहीं होगा? क्या इस पंचायत में उन बच्चों की उनकी आज़ादी नहीं छीनी जा रही? जिस तरह से समाज और संस्कृति के नाम पर इस पंचायत में मनमानी की जा रही है, लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। अब इस पंचायत में बैठे लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जमाना अब बदल चुका है और बदलते जमाने के साथ सभ्यता, संस्कृति और लोगों के आचरण भी बदलते हैं। यही जिंदगी है और बदलाव ही एक ऐसा सत्य है जिसे सबको स्वीकारना पड़ता है। हालांकि हम किसी भी तरह से पंचायत और पंचायत के निर्णय की तौहीन नहीं कर रहे हैं। हम बस उनकी ओर से नई पीढ़ी पर जो लादे जा रही उनकी सोच को उनका आईना दिखा रहे हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।